कुचामन सिटी नागौर जिले का एक ऐतिहासिक कस्बा है। कुचामन पूर्व जोधपुर रियासत में मेड़तिया राठौड़ों का एक प्रमुख ठिकाना था, जो न केवल अपने शासकों की वीरता और स्वामी भक्ति एवं बलिदान की घटनाओं के लिए विख्यात है, अपितु अपने भव्य और सुदृढ़ दुर्ग के लिए भी प्रसिद्ध है। कुचामन का किला अपनी भव्यता के कारण रियासतों के किलों से टक्कर लेता है। इसलिए यदि कुचामन के किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। एक जनश्रुति के अनुसार जिस पर्वतांचल में कुचामन बसा है, वहां पूर्व में कुछ बंदियों की ढाणी थी। अनुमान है कि उसी के आधार पर यह कस्बा कुचामन कहलाया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इस कस्बे पर प्राचीन समय में गौड़ क्षत्रियों का वर्चस्व था, जिसका प्रमाण कुचामन के आसपास के क्षेत्रों मिठड़ी, लिचाणा एवं नावा क्षेत्र में मिलते हैं। उस काल में मारोठ इसकी राजधानी थी, जो कि एक प्राचीन नगर है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के काल तक गौड़ों का प्रकर्ष था। तत्पश्चात यह भूभाग जोधपुर रियासत के अधीन हो गया। जोधपुर के महाराज अभय सिंह ने 1727 ईस्वी में जालिम सिंह मेड़तिया को कुचामन की जागीर प्रदान की थी। रियासत काल में कुचामन जोधपुर राज्य के अधीन था, जिसके अधिकार में 193 गांव आते थे। जालिम सिंह वीर और पराक्रमी थे। वह जोधपुर रियासत की ओर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि यहाँ के शासक जोधपुर रियासत के प्रति सदैव स्वामी भक्त रहे। अलवर के बख्तावर सिंह का 1793 ईस्वी में कुचामन की राजकुमारी से संपन्न हुआ, जिनके बेटे ठाकुर हरि सिंह कुचामन के अंतिम शासक हुए। उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह किला कुचामन की गौशाला के लिए दान किया। अब जानते हैं कुचामन के किले के बारे में। वीरता, शौर्य और स्वामी भक्ति का प्रतीक कुचामन का किला कुचामन शहर के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है। कुचामन का किला पहाड़ी दुर्ग का सुंदर उदाहरण है। मजबूत प्राचीर और बुर्जों वाला यह किला प्राचीन स्थापत्य शैली का अनुपम उदाहरण है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, इस बारे में प्रामाणिक तथ्यों का अभाव है। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार एक बार जालिम सिंह मेड़तिया नामक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने यहां आया और भटक कर इस पहाड़ी के नजदीक आ गया। सैनिकों से बिछुड़े जालिम सिंह ने सूर्यास्त होने के कारण वहीं रात्रि विश्राम करने की सोची। रात्रि में पहाड़ी की चोटी पर आग जलती दिखाई दी, तो जालिम सिंह को आश्चर्य और जिज्ञासा हुई कि रात्रि में यहां कौन है, हो सकता है उसके सैनिक हों। इसी आशा में जालिम सिंह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो देखा कि एक बाबा वहां धूनी तप रहा था। धूनी तप रहे बाबा ने जालिम सिंह को वहां देखकर पूछा, जालिम सिंह, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जालिम सिंह ने पूछा कि आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? तब बाबा ने बताया कि मैं वनखंडी बाबा हूं और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। जालिम सिंह बाबा के पैरों में गिर गया और तब बाबा ने उसे कहा कि यहां एक विशाल किले का निर्माण करवाओ और अपना राज्य बसाओ। जालिम सिंह ने कहा कि बाबा, मेरे पास पैसा कहां? तब वनखंडी बाबा ने कहा कि मेरी धूनी में रोजाना सुबह पूजा करना, वहीं पर किले का निर्माण करने लायक धन मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि उसी धन से जालिम सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। हालांकि इतिहासकार संभावना व्यक्त करते हैं कि इस किले का निर्माण गौड़ शासकों द्वारा किया गया था। जालिम सिंह ने केवल इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। इस पहाड़ी किले के ऊपर जाने के लिए काफी लंबा और खड़ी चढ़ाई लिए घुमावदार रास्ता बना है। इस किले में 18 बुर्ज, भव्य महल, रनिवासा, अन्न भंडार, पानी के 5 विशालकाय टांके और बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। किले के भवनों में बारीक व सुंदर कला कार्य किया गया है। रनिवासा एवं शीश महल भी अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण दर्शनीय हैं। जल संग्रहण के लिए किले में विशालकाय 5 टांके हैं, जिनमें पाताल तोड़ हौज और अंधेरिया हौज मुख्य हैं। यहाँ शिव मंदिर के समीप एक विशाल स्विमिंग पूल भी मौजूद है, जो स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। प्राचीन समय में कुचामन के किले के नीचे पानी की विशाल नहर बहती थी, जिसका भी किले की सुरक्षा में विशेष महत्व था। किले के भीतरी चौक में घोड़ों के बाड़े और हस्तिशाला भी विद्यमान है।
इस किले का शस्त्रागार भी काफी बड़ा है, जिसमें आज भी शीशा एवं बारूद रखने के पृथक पृथक कक्ष बने हुए हैं तथा तोप के गोले आज भी रखे हुए हैं। किले के उत्तर की ओर टीला है, जो आज भी हाथी टीबा कहलाता है। किले के पूर्व में एक छोटी डूंगरी पर भव्य सूर्य मंदिर स्थित है। गणेश डूंगरी पर भगवान गणेश का भव्य मंदिर स्थित है। कुचामन के इस किले का कभी शत्रु सेना के समक्ष पतन नहीं हुआ, इसलिए यह अणखला किला कहलाता है। कुचामन में मारवाड़ राज्य की टकसाल थी, जिसमें ढले हुए सिक्के कुचामनी सिक्के कहलाते थे। ऐतिहासिक कस्बा कुचामन अतीत में एक सुदृढ़ परकोटे के भीतर बसा, जिसके प्रमुख प्रवेश द्वार में आथूणा दरवाजा, चांदपोल, सूरजपोल, कश्मीरी दरवाजा, पलटन दरवाजा, होद का दरवाजा और धारी दरवाजा उल्लेखनीय है। पूर्व में कुचामन में बंदूकियां मुसलमानों की बस्ती थी, जो बंदूकें बनाने एवं मरम्मत का कार्य करते थे। रियासत काल में ही यहाँ लोक नाट्य की अपनी मौलिक शैली और परंपरा विकसित हुई, जो कुचामन ख्याल के नाम से प्रसिद्ध है। कुचामन में गणगौर के मेले की प्राचीन परंपरा है। तो चलिए वापसी करते हैं, जल्दी ही इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ वापस लौटेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।